तान्या खन्ना शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली की खबर के साथ, क्योंकि दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में 10वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ है और इस मामले में बड़ा खुलासा भी हुआ। खुलासा ये हुआ है कि 3 लोग जो आरोपी हैं इस मामले में वो नाबालिग हैं, एक सीआरपीएफ का कांस्टेबल भी है। आरोपियों ने पिस्तौल की नोक पर दरिंदगी को अंजाम दिया और इसका एमएमएस भी बनाया। पुलिस ने 5 में से 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। रेप के बाद इन लोगों ने पीड़ित लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी को भी जानकारी दी इस मामले की तो उसका एमएमएस इंटरनेट पर डाल दिया जाएगा। नाबालिग पीड़िता की तबीयत खराब होने के बाद घर वालों को इस बारे में पता चला। वारदात में सीआरपीएफ का एक कांस्टेबल भी शामिल है। 3 नाबालिग आरोपी हैं। आपको बता दें ये मामला 19 जुलाई का है। लड़की स्कूल जा रही थी, एक आरोपी उसे बाइक पर बैठाकर नजफगढ़ ले गया, जहां पर 5 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। 3 आरोपी तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन 2 अब भी फरार चल रहे हैं। 19 जुलाई की यह घटना है। 10वीं में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया है, उसका एमएमएस बनाया गया है और अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है कि 3 आरोपी इस मामले के नाबालिग हैं। सीआरपीएफ का एक कांस्टेबल भी इस पूरे मामले में शामिल है। वो पहलवान कौन है जो अपने आप को पुलिस वाला बता रहा था? हाँ। क्या बताया, क्या बोला था उसने आपको? नाम बता बेटा उसका। पुलिस वाला हूँ मैं। नाम क्या उसका? सूरज सिंह। क्या? सूरज। उसने क्या कोई पिस्टल वगैरह बंदूक दिखाई थी आपको? हाँ। क्या दिखाया था? बंदूक से। क्या बोला उसने फिर? मार दूंगा। अच्छा, और क्या घर वालों को मारने की धमकी दी थी? हाँ। कोई मोबाइल में भी कोई रिकॉर्डिंग की थी उन्होंने? हाँ। क्या किया था? वीडियो बनाई थी। अब आप क्या चाहते हैं? इंसान। 2 बंदे वहाँ पे खड़े थे बाइक में बैठा करके और झड़ौदा कला लेके जा रहे थे। फिर रास्ते में 2 बंदे और मिले बाइक पे, वो झड़ौदा कला लेके गए। फिर लड़की ने कल बताया है 19 तारीख की घटना थी, पिस्टल निकाल के धमकी दिखाया कि महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और आए दिन वो किसी न किसी वारदात का शिकार हो ही जाया करती हैं। ताजा मामला सामने आया है दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में, जहां पर एक छात्रा ने 5 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। दरअसल ये पूरा मामला 19 जुलाई का है। इस छात्रा के मुताबिक इसे इसका ही एक जानकार अपनी बाइक पर अपने साथ लेकर के चला गया और नजफगढ़ इलाके में एक फ्लैट था जहां पर इसके साथ 5 लोगों ने गैंगरेप की इस वारदात को अंजाम दिया। जब इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को एप्रीहेंड कर लिया, 3 लोगों को पकड़ लिया और पुलिस के मुताबिक इनमें से 2 लोग नाबालिग हैं जिनके खिलाफ भी यहाँ पे कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इनके अलावा 2 लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस का ये दावा है कि जल्द से जल्द उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये उत्तम नगर का मामला है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। ये 10वीं की छात्रा थी, 14 वर्ष इसकी उम्र थी और 19 जुलाई को ये वारदात हुई थी। लगातार 6 दिनों तक इसने इस पूरे मामले को छुपाया, अपने घर वालों को नहीं जानकारी दी थी। लेकिन जब उसकी लगातार तबीयत बिगड़ती गई तो उसके घर वालों ने इसका कारण पूछा और जब डॉक्टरी जांच कराई गई तो डॉक्टर ने तमाम चीजें यहाँ पर बता दी। इसके बाद पुलिस में यहाँ पर शिकायत कराई गई और शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को पकड़ लिया है। फिलहाल 2 लोग फरार हैं, उनकी भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। कैमरा पर्सन पंकज गुप्ता के साथ नरेश विश्वानी, इंडिया न्यूज। और इस पर एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन ममता शर्मा ने क्या कहा, सुनिए। इंसिडेंट जो हुआ है वो बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। 10वीं क्लास की लड़की को जिस तरह से रेप किया गया और उसमें उस लड़की ने पुष्टि की है कि एक पुलिस ऑफिसर भी था जिसने अपना आई कार्ड दिखाया। मैं सोचती हूँ इससे बड़ी शर्मनाक, शर्मसार करने वाली कोई घटना नहीं हो सकती। अगर पुष्टि की है कि एक पुलिस ऑफिसर भी था जिसने अपना आई कार्ड दिखाया, मैं सोचती हूँ इससे बड़ी शर्मनाक, शर्मसार करने वाली कोई घटना नहीं हो सकती। अगर हमारे देश में रक्षा की भक्षक बन जाएंगे तो हम कौन सी महिला सिक्योरिटी और महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगी इस केस में कि 3 अरेस्ट तो हो चुके हैं, लेकिन वो पुलिस कर्मचारी था या अधिकारी था, कौन था, लेकिन वर्दी में था, उसको सबसे पहले। आजकल जिस तरह से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, स्पेशली बच्चियों के साथ में, बहुत ही शर्म की बात है। और जो लड़के हैं उनको ये अच्छी खबर है कि पुलिस भी थोड़ा हरकत में आई है और उन्होंने 3 को गिरफ्तार किया है। इस तरह के मुलजिमों को
भले वो छोटे लड़के हों। जो मेनका जी ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे एग्री हूँ कि इनको जुवेनाइल समझ के कतई नहीं छोड़ना चाहिए और इनको वही सजा होनी चाहिए जो बड़े लोगों को होती। सीधे बात करते हैं हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी से। नरेश, इस मामले में ये कहा जा रहा है कि 3 जो आरोपी हैं वो नाबालिग है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सीआरपीएफ का एक कांस्टेबल भी शामिल था। क्या सीआरपीएफ के कांस्टेबल ही इस लड़की को बाइक पर बैठाकर ले गया था? कि नहीं, देखिए, सीआरपीएफ का कांस्टेबल दरअसल उस फ्लैट पर मौजूद था जिस वक्त बाइक पर इस लड़की को ले जाया गया। जो बाइक पर इसको लेकर के गया था लड़का, वो खुद भी जुवेनाइल था, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है। उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। सीआरपीएफ के उस कांस्टेबल ने यहाँ पर बंदूक दिखाकर उस लड़की को धमकाया भी था बाकायदा, और ये बात कही थी कि मैं पुलिस वाला हूं, किसी से कोई शिकायत करोगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद उसका एमएमएस भी बनाया गया था और एमएमएस को इंटरनेट पर डालने की धमकी भी दी गई थी। इसके बाद वो लड़की काफी ज्यादा डर गई थी और यही कारण है कि उसने घर में काफी दिनों के बाद इस पूरे मामले का खुलासा किया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है और बाकी के जो 2 फरार आरोपी हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसी बात लगातार पुलिस कह रही है। लेकिन एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट डिस्ट्रिक्ट रणबीर सिंह से हमारी बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कि जानकार ही है इस पूरी वारदात के पीछे और जानकार अपने साथ इस लड़की को बाइक पर बैठा करके नजफगढ़ के उस फ्लैट में ले गया था और वहीं पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। लेकिन इतना जरूर है तानिया की दिल्ली को शर्मसार कर देने वाली ये वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई वारदातें सामने आ चुकी हैं और लगातार ये वारदातें सामने आ रही, थमने का नाम नहीं ले रही हैं। और पुलिस की अगर हम माने तो पुलिस भी कह रही है कि अगर कोई जानकार इस तरह की वारदात को अंजाम देता है तो इस तरह की वारदातों को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। नरेश, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो 3 लोगों को पकड़ लिया गया है, 2 की तलाश जारी है।